हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एल्केन से हेलो एल्केन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, क्या पहले थोड़ा सा आप जानिए इसके बारे में ना। जो आपका एल्कीन है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें क्या करना है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, HX का इसमें एडिशन कराना है और इस किसके प्रेजेंस में CCl4 को CCl4 के प्रेजेंस में HX का एडिशन कराना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये आपका जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है और ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड भी होता है। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है जिसके वास्ते ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने पर एक पे कैटायन और दूसरे पे क्या आ जाता है, एनायन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एसिड है। आपने पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, सच सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द टू प्रोड्यूस द H+ आयन। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आपको वाटर में डालने पर H+ आयन देता है तो सब्सटेंस क्या कहलाता है, एसिड। तो यहाँ से आपका क्या है, H+ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, H+ और H+ क्रिएट होगा और यहाँ पे X-। और जब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, सपोज दैट ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ डीलोकलाइज कर गया, तो इस पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे जब नेगेटिव चार्ज और इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास H वाला पार्ट, H+ वाला पार्ट क्या करेगा, नेगेटिव साइन के साथ जुड़ जाएगा और जो X- वाला पार्ट है पॉजिटिव साइन के साथ जुड़ जाएगा। इसमें एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके दौरान क्या होगा, यहाँ पे H+ वाला पार्ट माइनस के साथ जुड़ेगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। दूसरे उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और X वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो ये आपका हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्कीन। फिर से देखिए, यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन में HX का एडिशन कराना है और किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे आपका है एल्कीन है, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है जो वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज बॉन्ड होता है। डीलोकलाइज अगर करता है तो एक पे कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे पे कार्बो एनायन। और कार्बोकैटायन अगर बनता है तो एसिड जो होते हैं उसमें इसके दो पार्ट होते हैं ना, एक H+ वाला और जो उसके साथ कोई नॉन मेटल लगा रहेगा या हाइड्रोजन फैमिली का, जिसको आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे H+ वाला माइनस साइन के साथ जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस साइन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको क्या फॉर्मेशन कर देगा, हेलो एल्केन। अच्छा, इसमें जो HX हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो हाउ टू फॉर्म द हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्केन रिएक्ट विद द हैलोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म द हेलो एल्केन। और ये आपका जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एल्कीन है वो दो तरीके की एल्कीन है। एक आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है और दूसरा क्या है, अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो क्या होगा सिमेट्रिकल एल्कीन। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप अगर सेम है, एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, सेम है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्किल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है, दोनों पे एल्किल ग्रुप 0 है, मतलब सेम ही है,
तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। और एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH और आपका CH3 है। तो यहाँ पे देखिए आपका है ना, ये आपका कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है ना। तो दोनों साइड में क्या है, मेथिल ग्रुप सेम है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहेंगे कि वो कौन सा एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है ना, इफ द एल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, यदि एल्किल ग्रुप उसमें क्या हो जाए, डिफरेंट ना। एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया, आपका एल्किल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH और R डैश है ना। तो यहाँ पे R डज नॉट इक्वल टू R डैश, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप R है वो आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH3 ले लें और आपका CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ले लें C2H5। अब यहाँ पे देखिए आपका ये कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप। और ये आपका क्या है, एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, एथिल ग्रुप। तो ये दोनों आपस में, मेथिल और एथिल बोथ आर डिफरेंट हियर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो हम कहेंगे कि ये कौन सा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर दोनों ग्रुप R इक्वल टू R हो जाए है ना, R इक्वल टू R, दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन है। और दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसे हम बोलेंगे असिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमको क्या पढ़ना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन। ओके, राइट डाउन। अब देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमें HH का एडिशन कराना है ना, HH का एडिशन कराना है तो दो इसके रूल फॉलो करना पड़ेगा। HH का इफ एडिशन कराना है यहाँ पे तो हमें दो रूल यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा है, मार्कोनी का रूल। और दूसरा आपका क्या है, एंटी मार्कोनिक का रूल। एंटी मार्कोनिक का रूल, मार्कोनिक का रूल और एंटी मार्कोनिक का रूल। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में मार्कोनिक का रूल क्या है और एंटी मार्कोनिक का रूल क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें HH का एडिशन कराना है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि मार्कोनिक का रूल के अकॉर्डिंग ही HH का एडिशन होगा, है ना। तो इसमें क्या है, हमारे पास HH में दो पार्ट होंगे, HH में दो पार्ट होंगे। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन पार्ट होगा और दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट, है ना, या कह दो हाइड्राइड आयन, है ना, या और मतलब हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्या है, H+ आयन। इसके क्या है, दो पार्ट है। अब इस दो पार्ट को इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करना है तो हम डिफिनेशन आपको दे रहे हैं कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की एक्सेस अमाउंट होंगे। हाइड्रोजन उस पार्ट पे जाकर उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होगा, एक्सेस होगा, तो वहां पे जाके जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमें इसमें HH का एडिशन कराना है। क्या कराना है, HH का एडिशन कराना है। तो देखते हैं कैसे, कहाँ पे कौन सा पार्ट जुड़ेगा, है ना। अब HH का एडिशन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को उस जगह पे एडिट करेंगे जहां जिस एल्कीन पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का एक्सेस अमाउंट होगा, है ना, जिसके पास टिन अमाउंट होगा उस पे हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड होगा। तो मतलब मार्कोनिक का आप कहते हैं कि
अगर कोई हमें एजेक्स में अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एडिशन कराना है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी एक्सेस होगा, उस पे जाके जुड़ेगा। तो इन दोनों कार्बन में, एल्कीन के इन दोनों कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, और लेस हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो कहां जाके जुड़ेगा, यहाँ पे, और एच वाला पार्ट कहां जुड़ेगा, यहाँ पे। अर्थात जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज करके निगेटिव चार्ज यहां बनाएगा ना, निगेटिव चार्ज कहां बनाएगा, यहाँ पे, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इस कंडीशन में ये वाला पार्ट आपका निगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आगे ऐड होगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ पे जाके ऐड होगा। ओके, तो इस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X, और ये आपका क्या हो जाएगा CH3 ना। तो इसको बोलते हैं मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल क्या है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का एक्सेस अमाउंट होगा, और हाइड्रोजन वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी होगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HCl का क्या करना, हमको एडिशन कराना है ना। तो यहाँ पे आप जानिए, तो मार्कोनी, इसमें कौन सा रूल लगेगा, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी का रूल लगेगा, है ना। तो मार्कोनी का के अनुसार ये वाला एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन का क्या अमाउंट ज्यादा है। तो हमारे पास जो ये वाला प्लस वाला पार्ट और ये वाला माइनस वाला पार्ट, ये वहां यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, और ये आपका क्या बनेगा, तब प्लस वाला पार्ट बनेगा, और हाइड्रोजन वाला फैमिली जाके क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जब ऐड होगा तो देखो क्या होगा, CH3, और आपका ये CH है और ये Cl हो गया, और यहाँ पे आपका बन गया CH3। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए। तो 1 2 3 है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो हट 2-क्लोरो मेथ ए प्रो, तो 2-क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेन। ओके, अच्छा आप लोग को क्या करना, हम एक और लिख दे रहे हैं, आपको खुद करके लाना है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आपको क्या करके HCl का एडिशन करके लाना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एंटी मार्कोनी का रूल क्या है ना। तो इस रिएक्शन को आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन ना। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए है ना, कार्बोकैटायन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है ना। तो ये कार्बोकैटायन और ये कार्बो एनायन, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन है।